आज स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक्स ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक, टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक्स ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। देखो केस नंबर फर्स्ट देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये कोई इंक्लाइन प्लेन है बेटा। ठीक, कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन, देखो ये रहा इंक्लाइन प्लेन है। जब हमने इस इंक्लाइन प्लेन पे देखा तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो FBD बनाएंगे। ठीक है, देखेंगे ये ब्लॉक जो है, ये वाला ब्लॉक, ये P फोर्स से कहाँ की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर की तरफ। और ये इंक्लाइन प्लेन पे जो एंगल है वो कितना है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है बेटा, एंगल कितना बना रहा है, थीटा। अब देखो ये थीटा जो एंगल है, हम क्या करेंगे, इस एंगल को, ये एंगल थीटा है, इसके कंपोनेंट ले लेंगे। ठीक है, देखो अगर ये थीटा, यहाँ से ये थीटा, तो ये वाला कितना हो गया बेटा 90, तो ये कितना बचा 90 माइनस का थीटा, तो इसके सामने वाला ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, और ये 90, तो ये वाला कितना बच गया थीटा। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ गया एंगल थीटा। तो जब इसके हमने कंपोनेंट लिए तो ये क्या हो जाएगा W cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट W sin थीटा। ठीक, अब हमने क्या किया, अगर ये P फोर्स उधर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका अपोज जो रिलेटिव मतलब मोशन को अपोज कर रहा है वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग गया वो कौन सा फोर्स है, F फोर्स है। अब हमने क्या किया, नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ की तरफ लगेगी, इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, हमने एक्सिस ड्रा कर ली, दिस एक्सिस इज X एक्सिस एंड दिस इज Y एक्सिस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, समेसन Fx वुड बी इक्वल टू 0। अब देखो x डायरेक्शन में फोर्स कौन से हैं, ये P फोर्स जो है किधर की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो P फोर्स क्या हो गया पॉजिटिव। और ये F फोर्स किधर की तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो F नेगेटिव। और ये W साइन थीटा किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, यानी ये भी माइनस का W साइन थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आ गई P इज इक्वल टू F की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, म्यू आर के प्लस का W साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकंड इक्वेशन, समेसन Fy शुड बी इक्वल टू 0। और y डायरेक्शन में हमने जब फोर्स देखा तो R फोर्स किधर की तरफ है, नॉर्मल डायरेक्शन किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू पॉजिटिव। और ये W cos थीटा कहाँ की तरफ है, डाउनवर्ड, तो W cos थीटा नेगेटिव इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई R इज इक्वल टू W cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो R यहाँ पे R की जगह क्या पुट कर देंगे, W cos थीटा, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू W cos थीटा प्लस का W साइन थीटा। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से देखो W दोनों में कॉमन, तो P इज इक्वल टू W कॉमन, क्या बच गया अंदर, म्यू cos थीटा प्लस का साइन थीटा। ठीक है बेटा, उसके बाद सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस क्या है, देखो बेटा ये हमारे पास सेकंड केस है। इस केस में क्या है, अब हमने क्या देखा, ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे जो वेट है वो W वेट है, और यहाँ से जो एंगल है बेटा इंक्लिनेशन से वो क्या बना रहा है, थीटा। और जो ये वाला फोर्स है, अब ये डायरेक्ट ये हॉरिजॉन्टल फोर्स ना लग के, अभी तक देखो कौन सा, इस केस में क्या था, फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा था, कोई भी इंक्लिनेशन से एंगल नहीं बना रहा था। लेकिन यहाँ वाले इस सेकंड केस में क्या कर रहे हैं हम, ये जो फोर्स है वो इंक्लिनेशन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तब हम क्या करेंगे, इस केस में हम इसका FBD ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा किया तो सबसे पहले थीटा के साथ देख लो, ये थीटा, तो ये वाला भी कितना रहने वाला है, थीटा। थीटा 90 माइनस थीटा, इसके सामने का 90 माइनस थीटा, तो 90 में से गया, तो ये थीटा बच गया। जब ये थीटा बच गया तो इसके कंपोनेंट ले लेंगे। पहला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, W cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, W साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद ये जो इंक्लिनेशन के साथ एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P cos थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया, P cos थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, P sin थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो गया, P sin थीटा। और नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ की तरफ लगेगी बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में जो डायरेक्शन लगेगी वो कौन सी होगी, नॉर्मल डायरेक्शन। अब देखो इस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, हमने इसके भी कंपोनेंट ले लिए, इसके भी ले लिए। अब ये जो P cos अल्फा है, ये कहाँ की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, ब्लॉक को ऊपर की तरफ। ये P cos थीटा कहाँ की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगाने की कोशिश करेगा। जब ये ऊपर की तरफ ले जाएगा तो इसका अपोज कौन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स, तो वो कहाँ लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखते हैं, जब हमने अप्लाई करी कंडीशन ऑफ अप्लाई
कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, कौन सी है? सबसे पहले हमने करा समेसन एफ एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, एक्स डायरेक्शन में फोर्स का समेसन इक्वल टू जीरो। देखो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं? एक्स डायरेक्शन में फोर्स देखो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? देखो ये तो पी कॉज अल्फा ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, और ये डब्लू साइन थीटा किधर की तरफ नीचे की तरफ तो नेगेटिव, और ये एफ किधर की तरफ नीचे की तरफ तो भी नेगेटिव। तो यहाँ से देखो यही तो किया गया है बेटा। देखो पी कॉज अल्फा पॉजिटिव, माइनस का डब्लू साइन थीटा और माइनस का एफ इक्वल टू जीरो। उसके बाद देखो पी कॉज अल्फा इज इक्वल टू एफ प्लस का डब्लू साइन थीटा, और यहाँ से वैल्यू हमने क्या निकाल दी? पी कॉज अल्फा इज इक्वल टू एफ की जगह म्यू आर प्लस का डब्लू साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ये जो मिल गई हमें इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, समेसन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब वाई डायरेक्शन में फोर्स का समेसन इक्वल टू जीरो। अब देखो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है हमारे पास वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो एक तो हमारे पास जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन आर लग रही है बेटा, कहाँ की तरफ? अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और एक फोर्स कौन सा है? पी साइन अल्फा, कहाँ की तरफ लग रहा है बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और बाकी डाउनवर्ड देखो कौन सा फोर्स है? डब्लू कॉस थीटा, ये कहाँ की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ, तो डब्लू कॉस थीटा मतलब नेगेटिव। फिर हमने क्या किया? समेसन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। देखो आर ऊपर की तरफ पॉजिटिव और पी साइन अल्फा भी ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, और माइनस का डब्लू कॉस थीटा नीचे की तरफ तो नेगेटिव, इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें पी साइन अल्फा इज इक्वल टू मिल गया डब्लू कॉस थीटा और माइनस का आर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम किसी भी एक अननोन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर जो दी रखी होगी। क्लियर है? उसके बाद एक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। ये कोई हमारे पास प्रॉब्लम दे रखी है। ये प्रॉब्लम क्या है? देखो हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है हम लोगों को। तो क्या कर रहे हैं हम? ये जो ब्लॉक है हमारा, ये 600 न्यूटन के फोर्स से इधर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, और जो इंक्लिनेशन के साथ एंगल जो दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है, और इसका जो ब्लॉक का वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है? 1000 न्यूटन जो है वो इस ब्लॉक का वेट दे रखा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे ड्रॉ। फ्री बॉडी डायग्राम देखो ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री। तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये देखो 1000 के साथ है, तो ये 1000 कॉस 30 डिग्री, तो 1000 कॉस 30 डिग्री, और ये वाला कितना हो जाएगा? 1000 साइन 30 डिग्री। अब 1000 साइन 30 डिग्री और 1000 कॉस 30 डिग्री। अब ये देखो ये 600 न्यूटन का जो फोर्स है बेटा, ये 600 न्यूटन का जो फोर्स है वो कहाँ की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है? ऊपर की तरफ। ये जो 600 न्यूटन का फोर्स है ये कहाँ ले जाएगा? ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कहाँ की तरफ? इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा। और यहाँ पे जो नॉर्मल डायरेक्शन लगेगी ब्लॉक की या अपर डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्मल डायरेक्शन आर। कौन सी डायरेक्शन लगेगी बेटा? नॉर्मल डायरेक्शन आर। उसके बाद अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो नॉर्मल डायरेक्शन आर ऊपर की तरफ और डब्लू कॉस 30 डिग्री नीचे की तरफ, और ये 600 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किधर की तरफ लगेगा? इधर की तरफ, और इसके कंपोनेंट 1000 कॉस 30 डिग्री और 1000 साइन 30 डिग्री। अब यहाँ से अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेसन एफ एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। देखो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कौन कौन से हैं? एक तो 600 न्यूटन का है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 600 पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये एफ की वैल्यू यानी म्यू आर किधर की तरफ है? इधर की तरफ, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस का म्यू आर, और ये 1000 साइन 30 डिग्री भी किधर है? नेगेटिव में, तो माइनस का 1000 साइन 30 डिग्री इक्वल टू जीरो। तो म्यू आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 600 माइनस का 1000 साइन 30 डिग्री, तो म्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं? समेसन एफ वाई शुड बी इक्वल टू जीरो, वाई डायरेक्शन में फोर्स का समेसन इक्वल टू जीरो। अब देखो वाई डायरेक्शन में बेटा कौन कौन से फोर्स हैं? एक तो आर है अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, और एक है 1000 कॉस 30 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव। तो यहाँ से आर माइनस का 1000 कॉस 30 डिग्री इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू 1000 कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ से आर की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी आ गई? 866.03 न्यूटन। अब ये वाली वैल्यू आर की हम उठा के कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, यानी किसकी वैल्यू? आर की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में पुट करने पर, तो म्यू इज इक्वल टू कितना गया? 100/r। तो म्यू इज इक्वल टू 100/r की वैल्यू कितनी है? 866.03। तो जब इसको सॉल्व आउट किया तो वैल्यू कितनी आ गई म्यू की? 0.12। तो म्यू इज इक्वल टू 0.12
आंसर। ये म्यू इज इक्वल टू 0.12 आंसर। तो हमने अभी तक जो प्रॉब्लम्स की है वो किसकी प्रॉब्लम की है, इंक्लाइन प्लेन की फ्रिक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के। ओके, ठीक।